हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं सेशन 2 डे 16 और अब तक हम लोगों ने पढ़ा ग्राफिकल मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं और उससे कैसे हम पता लगाते हैं कि लाइंस कैसी होगी, सॉल्यूशन कैसा होगा, इक्वेशंस कौन सी है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, लाइंस इंटरसेक्टिंग है। लेकिन ये ग्राफिकल मेथड में सारी चीज़ें पता चलती है ग्राफ बनने के बाद, जो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बिना ग्राफ बनाए कैसे पता लगाएं कि जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें लाइंस कैसी आएगी, और जब लाइंस का पता चल जाएगा तो अपने को सॉल्यूशन और इक्वेशन के बारे में भी पता चल जाएगा विदाउट ग्राफ, यानी अलजेब्रिक मेथड, जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। क्या होता है? कंडीशन है, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर कोई भी इक्वेशन सॉल्व होती है या नहीं होती है, यानी हम उसको सॉल्व करके x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये चीज हमने पहले पढ़ी थी ग्राफिकल मेथड से, अब हम पढ़ रहे हैं इसको अलजेब्रिक मेथड से। क्या होता है ढंग से सीखना। तीन तरह के सॉल्यूशन है, तीन तरह की लाइन है, दो तरह की इक्वेशंस हैं, तो इसका मतलब है कंडीशन भी तीन होगी। सबसे पहला, आपकी जो इक्वेशंस होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये a2x plus b2y plus c2 equal 0, या a1 b1 c1 coefficient of x in equation 1 a1, coefficient of y in equation 1 b2, constant term in equation 1 is c1, similarly a2 b2 and c2। सबसे पहला इक्वेशन 1 से आप तीन वैल्यू फाइंड आउट करो, a1 b1 c1, और फिर इक्वेशन 2 से फाइंड आउट करो a2 b2 एंड c2। ये सारे वैल्यूज फाइंड करने के बाद आप इनसे तीन रेशो बनाएंगे। पहला रेशो a1 अपॉन a2 का, दूसरा b1 अपॉन b2 का, और तीसरा c1 अपॉन c2 का। ये जो रेशो आएंगे a1 और a2 का, b1 और b2 का, c1 और c2 का, इन रेशियो को कंपेयर करके, यानी इनको ढंग से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो अपने पास तीन कंडीशंस आएगी। वो तीन कंडीशन तीन तरह की लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, और तीन तरह की लाइन तीन तरह के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, और दो तरह की इक्वेशंस के बारे में बात करती है। सबसे पहली कंडीशन, पहली फर्स्ट, इफ a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल नहीं हो b1 अपॉन b2 के, यानी इन दोनों का रेशो आपस में इक्वल नहीं हो, तो तीन बातें होती है। इस वक्त ये क्या रिप्रेजेंट, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी इन दोनों का रेशो की वैल्यू इक्वल नहीं हो। तो इसका क्या क्या मतलब है? इसका मतलब है पहली चीज, फर्स्ट, जो लाइंस होगी वो लाइंस बनेगी इंटरसेक्टिंग, और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो सॉल्यूशन अपने आप हो जाते हैं यूनिक, और जब वो यूनिक हो जाते हैं तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इस वक्त इक्वेशंस कहलाती है कंसिस्टेंट। ये पहली कंडीशन। ये जब हम रेशो फाइंड करेंगे तो इनके कंपैरिजन से हम लोग बता सकते हैं कि जो पेयर अपने को दिया गया है उस पेयर के सॉल्यूशन कैसे होंगे, लाइंस कैसी होगी, इक्वेशंस कौन सी होगी। सेकंड, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, यानी इन दोनों की वैल्यू सेम हो, लेकिन तीसरे यानी c1 अपॉन c2 की वैल्यू उनके इक्वल नहीं हो, तो ये क्या बताती है, इस वक्त जो लाइंस होगी वो बनेगी पैरेलल। इस वक्त जब लाइंस पैरेलल होती है तो सॉल्यूशन हो जाता है नॉन,
मीन्स हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना y की, और इस वक्त इक्वेशंस कहलाती है इनकंसिस्टेंट। अब बची तीसरी कंडीशन, यहां लिखा हूं मैं तीसरी कंडीशन। थर्ड, इफ तीनों ही इक्वल हो, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, तो ये तीसरी तरह की लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उस वक्त जो लाइंस होगी वो लाइंस होगी कौन साइड, सॉल्यूशन उस वक्त होंगे मेनी, और इक्वेशन उस वक्त भी कहलाएगी कंसिस्टेंट। ये सब चीजें हमने पहले भी पढ़ी है, कब लाइन कैसी होती है, कब इक्वेशन कैसी होती है, लेकिन वो हमने सीखा था ग्राफिकल मेथड से। और ग्राफिकल मेथड में ये सारे काम हो गए लाइंस बनने के बाद। यहाँ काम आसान है, ये एल्जेब्रिक मेथड है। यहाँ इसे हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड कांस्टेंट। तो क्या करेगा, पहले दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो, उससे ये 6 वैल्यूज फाइंड करो, उन तीनों के रेशियो फाइंड करो, फिर तीनों के रेशियो को ढंग से ऑब्जर्वेशन करो। ऑब्जर्वेशन करोगे तो या तो उसमें पहले फर्स्ट टू को देखोगे, फर्स्ट टू इक्वल होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग बनेगी, और लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगी तो सॉल्यूशन अपने आप यूनिक होगा, तब अपन वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशंस कंसिस्टेंट मिलाएंगे। सिमिलरली फर्स्ट टू यदि इक्वल आ जाए लेकिन तीसरा रेशियो में इक्वल नहीं हो तो उस वक्त लाइंस पैरेलल बनती है, और जब लाइंस पैरेलल बनती है तो सॉल्यूशन यूनिक नो होता है और इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। सेम ऐसे यदि तीनों ही बराबर आ जाए, तीनों रेशियो की वैल्यू सेम हो तो लाइंस उस वक्त कॉन्स्टेंट बनती है, सॉल्यूशन उस वक्त मेनी होते हैं और इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज है दो तरह से। पहला तरीका कि आपको सीधे सीधे सवाल दें, कैसे, आपको दो इक्वेशन दें और आपसे पूछे बताइए इनसे बनने वाली लाइंस कैसी होगी, बताइए इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, या बताइए कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो अपने को इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करो, उनका रेशियो फाइंड करो और उसको चेक करो, इनमें से किसी एक कंडीशन में जाएगा, इस कंडीशन में जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन जवाब लिख देंगे। ये तो हुआ सीधा सवाल। कभी कभी इस पर रिवर्स क्वेश्चन बनाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिवर्स क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वो ये दो इक्वेशन देते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक अननोन क्वांटिटी फंसा देते हैं किसी एक जगह, a1 की जगह a2 की जगह b1 की जगह b2 की जगह या c1 और c2 की जगह, और इन तीन में से एक कंडीशन दे देते हैं। कैसे कह देते हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, सॉल्यूशन यूनिक है, या जो भी बोले, जो वो बोले उसकी कंडीशन लगा दो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो, अपने आप अननोन क्वांटिटी निकल कर आएगी। आज हम कर रहे हैं सीधे वाले सवाल। हमने एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर दी थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो ग्राफिकल पर था, क्वेश्चन नंबर 4 जो ग्राफिकल पर था, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 भी ग्राफिकल था जो हम लोग कर चुके। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और 3 की। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.2 का। कंडीशन आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, आप चाहो तो मैं एक साइड पर और लिख दूंगा। अभी फिलहाल मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ 3.2। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन अब इसी पर बेस्ड हैं, कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, y and constant term, or how we can check the given equations are consistent or inconsistent, or the given equations represent what type of lines, or the given equation have what type of solution. Exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, मैं भी पढ़ रहा हूं तुम्हारे साथ साथ, बुक खोलकर बैठो। On the comparison of ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing by the following pair of linear equations intersect a point, parallel or constant. Means रेशियो कंपेयर करके आपको बताना है कि नीचे जो पेयर दिए गए हैं उनसे जो लाइंस बनेगी ग्राफ में, यदि बनाए तो वो किस तरह की बनेगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कांस्टेंट। सेकंड का फर्स्ट इक्वेशन है 5x minus 4y plus 8 equal 0, और दूसरी इक्वेशन है
7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। जैसे मैं लिखा हूं ऐसे लिखोगे, कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके एक दूसरे के नीचे लिखो। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैं सीधे सीधे अरेंज कर रहा हूं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। फिर उसके बाद अब यहां से a1 जो ये है, b1 जो ये है विद साइन, c1 जो ये है, देन a2 जो ये है, b2 जो ये है प्लस 6, c2 माइनस 9 ये c2। और अब इनसे तीन रेशियो। सबसे पहले a1 अपॉन a2 वैल्यू है 5/7, देन b1 अपॉन b2 वैल्यू है -4/6 काट पीट करके -2/3 एंड c1 अपॉन c2 वैल्यू है 8 अपॉन -9। अब इन तीनों रेशियो की वैल्यू को चेक करो। पहले फर्स्ट टू को देखो, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये क्या बताती है? इसका मतलब so lines are intersecting। अब इसने लाइंस के लिए पूछा, इसलिए हमने लाइंस का लिखा। अभी ये सॉल्यूशन पूछता तो मैं जवाब देता यूनिक, ये इक्वेशन पूछता तो मैं जवाब देता क्या? कंसिस्टेंट। ये फर्स्ट पार्ट था। ना बात कर रहा हूं मैं सेकंड पार्ट की। सेकंड का सेकंड सेकंड का सेकंड क्या इक्वेशंस हैं? सेकंड का सेकंड इक्वेशन है, सेकंड का सेकंड इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। मैं अरेंज कर रहा हूं 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। सेकेंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। पहला काम इनसे निकालेंगे a1 जो 9 है, b1 जो 3 है, c1 जो 12 है, a2 जो 18 है, b2 जो 6 है, c2 जो 24 है। इनसे हम निकालेंगे रेशियो a1 अपॉन a2 9/18 काट पीट करके 1/2, b1 अपॉन b2 3/6 काट पीट करके 1/2, c1 अपॉन c2 12/24 काट पीट करके 1/2। चेक करो, तीनों को ढंग से देखो, तीनों इक्वल है। पहले फर्स्ट टू को देखना, फिर तीसरे को, तीनों इक्वल। आंसर लिखने का तरीका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इसको कहते हैं कंपैरिजन। और हम कर रहे हैं इनका ऑब्जर्वेशन, क्या देखा हमने, देखा ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सो लाइंस आर क्या होगी? कॉन्साइड। अब इसमें लाइंस का पूछा, इसमें मैं लाइन का जवाब देता। ये सॉल्यूशन का पूछता तो मैं जवाब देता मेनी, और ये इक्वेशन का पूछता तो मैं जवाब देता क्या? कंसिस्टेंट। ना इसका थर्ड पार्ट, तीसरा, सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड है इक्वेशंस जो ऑलरेडी अरेंज है। पहली इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, इसलिए सीधा लिख रहा हूं 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। यहीं से हम निकाल सकते हैं a1 अपॉन a2। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं a1 अपॉन a2, a1 मींस ये, a2 मींस ये, 6/2 यानी 3। नाउ b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है यानी 3।
C1/C2 वैल्यू है 10/9। अब इन तीनों को ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। चेक करो क्या आया। फर्स्ट टू की वैल्यू सेम है, फर्स्ट टू रेशियो की वैल्यू सेम है, लेकिन तीसरे की सेम नहीं। इसका मतलब क्या है आपके पास? इसका मतलब आया कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C। इसका मतलब जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस वक्त जो लाइंस बनती है वो बनती है पैरेलल। इसने लाइंस का पूछा, इसलिए हमने लाइन का जवाब दिया। ये सॉल्यूशन का पूछता तो हम सॉल्यूशन का जवाब देते हैं। फिलहाल लाइंस के बारे में पूछा, इसलिए हमने लाइंस का जवाब। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, लेकिन उसमें लाइंस के बारे में नहीं पूछा। उसने पूछा फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब इसमें अपने को बताना है कि जो इक्वेशन दे रखी है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये पार्ट अपन सेकंड वाला किया अपन ने, थर्ड वाला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कंडीशंस ढंग से याद करना, कैसे अप्लाई होती है वो सीखना भी आगे की